दोस्तों, द मार्टियन मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्ट होते ही हम मार्स पर कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि मार्स के सोल पर रिसर्च कर रहे होते हैं। सोल यानी कि मिट्टी। साइंटिस्ट मिट्टी के सैंपल ले रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक नोटिफिकेशन मिलता है कि यहाँ पर तूफान आने वाला है, जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाएं। नोटिफिकेशन मिलते ही तमाम साइंटिस्ट अपने स्पेसशिप की तरफ निकलने लगते हैं। तभी उस तूफान की वजह से कोई चीज़ आकर उनके एक साथी के साथ टकराती है और वो दूर कहीं तूफान में गुम हो जाता है। तमाम साइंटिस्ट अपने साथी के साथ कांटेक्ट करने की काफ़ी कोशिश करते हैं और उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें नाकाम रहते हैं। उनको लगता है कि उनका साथी मारा गया है और वो लोग मार्स को छोड़कर चले जाते हैं। उधर मार्स पर दिखाया जाता है कि मार्क तो अभी जिंदा है। हम देखते हैं कि मार्क के पेट में एक रॉड चला जाता है जिसे निकालने में उसे काफ़ी तंगी होती है। वो जैसे तैसे करके अपने उस शेल्टर तक पहुंच जाता है जो साइंटिस्ट ने बनाया होता है। मार्क इस बात को लेके काफ़ी परेशान हो जाता है कि वो अब अपने साथियों से कैसे कांटेक्ट करेंगे। ना तो यहाँ स्पेसशिप है और ना ही इतना ज़्यादा खाना है, तो क्या वो अपनी सारी ज़िंदगी यहीं गुजारेंगे। वो जानता है कि मार्स पर जो अगला स्पेसशिप आएगा वो 4 साल बाद आएगा और जो 4 साल की मुद्दत है वो बहुत ज़्यादा है। और मार्क जानता है कि उसके पास जो खाना है वो इतने लंबे अरसे के लिए काफ़ी नहीं है। मार्क परेशान होने की बजाय कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर देता है। वो मुख्तलिफ तरह के प्लान बनाता है। उसके पास कुछ आलू होते हैं। इन आलूओं को यूज़ करके वो और भी आलू उगाना चाहता था। शायद इसी वजह से वो सारे साइंटिस्ट मार्स की मिट्टी पर रिसर्च कर रहे थे। मार्क अपनी डायरी में कुछ नोट्स बनाता है और उसके बाद बाहर जाकर खेती करने लगता है ताकि वो आलूओं को उगाना स्टार्ट कर सके। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये था कि मार्स पर पानी बहुत कम था, बल्कि ये समझ लें कि बस वही पानी था जो साइंटिस्ट अपने साथ लाते हैं। इसके अलावा मार्क के पास कोई पानी नहीं था और खेती करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन खुशकिस्मती से मार्क क्योंकि बॉटनिस्ट था और वो ये बात जानता था कि पानी को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, और बॉटनिस्ट होने की वजह से मार्क को इस बात का अंदाज़ा था। वो जानता था कि ये सारी जो खेती है वो कैसे की जाएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो इसमें कामयाब हो पाएगा भी या नहीं। वो कहते हैं ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। क्या पता आप कामयाब हो ही जाओ। मार्क हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाकर उसका पानी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पहली कोशिश में वो नाकाम हो जाता है। पहली कोशिश में तो ब्लास्ट हो जाता है और मार्क नाकाम हो जाता है क्योंकि उसकी कुछ कैलकुलेशन ठीक नहीं होती। लेकिन पहली कोशिश में नाकाम होने के बावजूद मार्क हार नहीं मानता, बल्कि वो दोबारा फिर से कोशिश करना शुरू कर देता है। और पहली बार में जो उसने गलती की होती है, अपनी उस गलती को ठीक करके जब वो दोबारा कोशिश करता है तो पानी बनना शुरू हो जाता है। अब उस जगह पे पानी बनना शुरू हो जाता है जहाँ पर मार्क ने आलू का एक पौधा लगाया होता है। मार्क की दिन रात की मेहनत के बावजूद आखिरकार कुछ ही दिनों में वो आलू का पौधा बाहर निकल आता है। इस छोटे से पौधे को देखकर मार्क बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे जीने की एक नई उम्मीद मिल जाती है। दूसरी तरफ दुनिया में ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसका फ्यूनरल भी हो जाता है। और दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो सैटेलाइट से आने वाली तस्वीरों को देख रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि मार्क तो अभी ज़िंदा है, क्योंकि उसे एक तस्वीर में जो सामान एक जगह और दूसरी तस्वीर में वो सामान दूसरी जगह मूव हुआ नज़र आता है। इससे वो समझ जाती है कि मार्क अभी ज़िंदा है। वो लड़की अपने सीनियर्स को बताती है कि मार्क अभी ज़िंदा है, लेकिन वो उस लड़की को बताते हैं कि अगर हम मार्क को बचाने के लिए वापस मार्स पर जाएं भी तो हमारे पहुंचने से पहले ही मार्क भूख से मर जाएगा, क्योंकि मार्क के पास खाना बहुत कम मिकदार में होता है। और ये बात ठीक है कि मार्क सिर्फ कुछ दिन तक ही ज़िंदा रह पाएगा। और दूसरी तरफ मार्क परेशान होने की बजाय कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहा होता है कि जो अगला प्रोजेक्ट मार्स पर 4 साल बाद आएगा और जिस जगह आएगा वहां तक पहुंचने के लिए मार्क के पास 50 दिन का वक्त है। तो मार्क सोचता है कि बैठे रहने से बेहतर है कि मैं उस जगह पर जाने की कोशिश करूं, लेकिन वो जगह यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर होती है। लेकिन मार्क के पास जो कार है वो सोलर पैनल से चलती है और वो एक दिन में 35 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकती।
लेकिन ये सब कुछ पता होने के बावजूद मार्क के पास कोई और ऑप्शन नहीं होती, सिर्फ यही एक ऑप्शन बचती है। उधर ज़मीन पर हम देखते हैं कि वो लोग मार्क तक खाना और पानी भेजने के लिए एक स्पेसशिप तैयार करने का फैसला करते हैं और इस स्पेसशिप को मार्स तक पहुंचने में 1 साल लग जाएगा। लेकिन हम मार्स पर देखते हैं कि मार्क तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खाना प्रोड्यूस कर चुका होता है, लेकिन मार्क जानता था कि आखिर कब तक इन आलूओं के ऊपर गुजारा किया जाएगा। लेकिन आखिर कब तक मार्क इन आलूओं पर जिंदा रहेगा, उसे किसी न किसी तरह तो कांटेक्ट करना ही होगा। तभी मार्क एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर एक कैमरा काफ़ी पुराना होता है। ये एक ऐसा कैमरा है जो मार्स की तस्वीरों को दुनिया तक भेजता है। मार्क उस कैमरे को सेटअप करके वहां पर 3 बोर्ड्स लगाता है। एक बोर्ड पर लिखता है कैन यू सी मी, क्या आप मुझे देख सकते हैं, और एक साइड पे नो और एक साइड पे यस का बोर्ड लगा देता है। तभी ज़मीन से जवाब आता है कि हाँ, हम तुम्हें देख सकते हैं। जब कैमरा यस की तरफ मुड़ता है तो मार्क ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि शुक्र है कि इन लोगों को पता तो चल गया कि मैं ज़िंदा हूँ। उसके बाद मार्क कोड वर्ड में दुनिया वालों से बात करना शुरू कर देता है और मार्क को ये भी बताया जाता है कि उसके लिए खाना और पानी भेजने का इंतज़ाम किया जा रहा है। मार्क उन लोगों से पूछता है कि वो साइंटिस्ट जिनके साथ मैं आया था, यानी कि मेरे साथी जो अभी अर्थ की तरफ जा रहे हैं, क्या आप लोगों ने उन्हें बताया है कि मैं अभी ज़िंदा हूँ? तो वो जवाब देते हैं कि नहीं, लेकिन अब बता देते हैं। जब मार्क के बाकी साथियों को पता चलता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि हम लोग मार्क को वहाँ पर छोड़कर आ गए। वहीं मार्स पर हम देखते हैं कि मार्क ने जहाँ पर आलू उगाए हुए थे वहाँ पर पता नहीं किस वजह से ब्लास्ट हो जाता है और उसकी सारी फसल तबाह हो जाती है। और मार्क के पास अब जितने आलू बचे थे वो उसके ज़िंदा रहने के लिए ज़्यादा अरसे तक काफ़ी नहीं थे, क्योंकि जब तक उसके पास खाना और पानी पहुंचना था उसने पहले ही भूख से मर जाना था। तो अब वो डिसाइड करता है कि जो खाना वो दिन में 3 दफ़ा खाता था अब उसे बहुत कम मिकदार में सिर्फ 1 दफ़ा खाएगा, यानी कि सिर्फ उतनी मिकदार में खाना खाएगा जितना कि वो ज़िंदा रह सके। अब हम ज़मीन पर देखते हैं कि नासा वाले एक रॉकेट लॉन्च कर चुके होते हैं जिसमें मार्क के लिए खाना, पानी और दूसरी ज़रूरी चीज़ें थी। लेकिन बदकिस्मती से वो रॉकेट लॉन्च होते ही ब्लास्ट हो जाता है। वो सारा का सारा खाना भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब मार्क तक कुछ भी नहीं पहुंच पाना था। वो सब के सब परेशान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जब मार्क को ये बात पता चलती है तो वो भी बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। वो नासा वालों को एक मैसेज भेजता है कि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, बल्कि मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और वो ये भी कहता है कि मेरे पेरेंट्स को बता देना कि आपका बेटा अपने प्रोफेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा सिंसियर था, यानी अपने काम के साथ मुखलिस था। अब नासा वाले नीचे ज़मीन पर चाइना से हेल्प मांगते हैं और चाइना भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग मान जाते हैं कि उनका स्पेसशिप जो कि 28 दिन बाद जाने वाला है वो उसके ज़रिए मार्क को रेस्क्यू करेंगे। लेकिन तभी एक आदमी उनको एक और आइडिया देता है कि जो स्पेसशिप पहले से मार्स से वापस ज़मीन की तरफ आ रहा है उसे वापस मार्स की तरफ मोड़ दिया जाए और दूसरी तरफ से मार्क को मार्स के ऑर्बिट तक बुलाया जाए और रास्ते में मार्क को पकड़ लिया जाए। लेकिन ये काफ़ी रिस्की काम था और इसमें बाकी साइंटिस्ट की जान को भी खतरा था। रिस्की होने की वजह से नासा इस बात पर एग्री नहीं करता और मना कर देते हैं। दूसरी तरफ हम मार्स पर देखते हैं कि मार्क अभी भी बिजी होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। किसी न किसी तरह से वो कोशिश करता ही रहता है। जब नासा वाले देखते हैं कि जो स्पेसशिप ज़मीन की तरफ आ रहा था अब वो वापस मार्स की तरफ जाता है तो वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। असल में वही लड़का जिसका ये आइडिया होता है वो उन 5 साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट करता है कि वही जाकर मार्क को बचाएं जिन्होंने उसे मार्स पर छोड़ा था, क्योंकि वो तुम लोगों का साथी था और तुम लोग ही उसे वहाँ पर छोड़कर आए थे। अगर हमने कोई और तरीका ढूंढा तो उसमें काफ़ी साल लग सकते हैं और हो सकता है कि इतने अरसे में मार्क की जान चली जाए, लेकिन तुम लोग सिर्फ चंद महीनों में उस तक पहुँच सकते हो। नासा वालों को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन चाइना उनको ये बात समझाता है कि यही बेहतर आइडिया है। तो सब लोग मान जाते हैं कि जब ये साइंटिस्ट अपनी जान को खतरे में डालकर मार्क को बचाने के लिए जा रहे हैं तो हम कौन होते हैं इन्हें रोकने वाले। और तभी चाइना की मदद से ये लोग उन तक खाना पहुंचा देते हैं।
अब ये सब लोग चाइना के साथ मिलकर इस मिशन को पॉसिबल करने की पूरी कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ जब मार्क को पता चलता है कि उसके साथी उसको लेने के लिए वापस मार्स की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो मार्स के ऑर्बिट के अंदर तक आ सकें, तो मार्क को अपना ही स्पेसशिप बनाकर मार्स के ऑर्बिट तक जाना होगा। तो अब मार्क अपनी स्पेसशिप को तैयार करना शुरू कर देता है, लेकिन वो स्पेसशिप इतना भारी होता है कि मार्क को उसमें से काफ़ी सारा सामान जो कि फालतू है उसे नीचे फेंकना पड़ता है, तभी वो मार्स के ऑर्बिट तक पहुंच पाएगा। जब मार्क अपनी स्पेसशिप में निकलता है तो उसे काफ़ी सफोकेशन होती है, क्योंकि स्पेसशिप पूरी तरह से ठीक नहीं होता और वो इस प्रेशर को बर्दाश्त ना करते हुए बेहोश हो जाता है। जब मार्क बेहोश हो जाता है तो सबसे उसका राब्ता टूट जाता है, तभी सब लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उसे होश आती है तो वो सबसे बात करता है और सब लोग दोबारा से पुरुमीद हो जाते हैं। और दूसरी तरफ ज़मीन पर लाखों लोग इस मिशन के लिए एक्साइटेड थे और ये सब लोग मार्क और दूसरे साइंटिस्ट की सेफ्टी के लिए दुआएं कर रहे थे। दूसरी तरफ मार्क के लिए अपनी स्पेसशिप की स्पीड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है और वहीं वो परेशान हो जाता है कि उसके साथी उसे कैसे पकड़ेंगे। तभी मार्क अपने साथियों से कहता है कि परेशान ना हो, मैं जल्द ही अपनी स्पेसशिप की स्पीड को कंट्रोल करके तुम तक पहुंच जाऊंगा। तभी हम दूसरी स्पेसशिप की कमांडर साइंटिस्ट को देखते हैं कि वो एक मूविंग चेयर की मदद से एक रस्सा बांधकर मार्क को पकड़ने के लिए जा रही होती है, लेकिन बदकिस्मती से वो रस्सी यहाँ पर छोटी पड़ जाती है। अब मार्क और उस साइंटिस्ट कमांडर के दरमियान कुछ फासला रह जाता है। तभी मार्क कहता है कि वो अपने स्पेस सूट में एक होल करेगा और वो अपने प्रेशर को बनाते हुए उन तक पहुंच जाएगा। वो ऐसा ही करता है, अपने स्पेस सूट में एक होल करता है जिससे हवा का प्रेशर बन जाता है। उसी प्रेशर से वो अपनी डायरेक्शन को कंट्रोल करके मूव करने लगता है और फाइनली इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो उस फीमेल कमांडर तक पहुंच ही जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब उसकी जान बच गई है और उसे रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन बिल्कुल करीब पहुंचते ही वो फीमेल कमांडर उसका हाथ नहीं पकड़ पाती और मार्क आगे गुजर जाता है। तभी वो फीमेल कमांडर उसकी तरफ रस्सी फेंकती है और मार्क उस रस्सी को पकड़ लेता है। फाइनली मार्क उस स्पेसशिप के अंदर आ जाता है जो उसे रेस्क्यू करने के लिए जाती है और सब लोग ज़मीन पर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद इनका मिशन कामयाब हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सब लोग सक्सेसफुली दुनिया पर लैंड कर चुके होते हैं और यहाँ पर नासा में मार्क सब साइंटिस्ट का हेड प्रोफेसर बन जाता है और सबको सिखाने लग जाता है। एंड पे वो सब यंग साइंटिस्ट को सिखाता है कि चाहे कैसे भी हालात आएँ, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।